ग्रोथ रेट आया जो 8.2% है ओवरऑल 2023-24 के लिए, तो बड़ा अच्छा नंबर है। जितनी भी विकसित कंट्रीज़ हैं, जितने भी अर्ध विकसित कंट्रीज़ हैं, उनमें जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं सबसे ज़्यादा हम अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी जो उपलब्धि है भारत के लिए कि हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी से एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, और हमारी जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ मोमेंटम है, वो एक बहुत बड़े मोमेंटम पे आगे बढ़ रही है। अभी ग्रोथ रेट आया जो 8.2% है ओवरऑल 2023-24 के लिए, तो बड़ा अच्छा नंबर है। अगर हम देखें तो जितनी भी विकसित कंट्रीज़ हैं, जितने भी अर्ध विकसित कंट्रीज़ हैं, उनमें जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं सबसे ज़्यादा हम अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और पोस्ट कोविड पीरियड में जो हमारी ग्रोथ आई है, पहले हम 9.1 पे ग्रो किए, उसके बाद हम 7.2 पे ग्रो किए, और अभी हम 8.2 पे ग्रो किए। तो जो इंक्रीमेंट है हमारी ग्रोथ में वो बहुत ही रोबस्ट है, और जिससे पता चलता है कि जो हमारी रिफॉर्म्स थी, जो हमने रिफॉर्म्स कोविड के दौरान किए या फिर कोविड के बाद में किए, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहे, और जिसका लाभ अभी हमें मिल रहा है। जो हमने उस टाइम पे एफर्ट्स पुट किए अपने इकोनॉमी में, अपने लोगों को सपोर्ट करने के लिए, हमारे हर एक सेक्टर को, चाहे वो हमारा खेती बाड़ी सेक्टर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या इंडस्ट्री हो या फिर कंस्ट्रक्शन हो, जो रिफॉर्म्स थी, जो रोबस्ट रिफॉर्म्स थी, उनके ही नतीजे हम अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं। 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र में भारत सरकार लेकर चल रही है, क्या लगता है ये जो करंट अभी जीडीपी के नंबर्स आए हैं, ये दिखाता है कि हम लोग सक्षम हैं उस टारगेट को अचीव करने में? जी बिल्कुल, जो हमारा लक्ष्य है उसमें हम सक्षम हैं, क्योंकि अभी इसी वर्ष में, जो ये वित्त वर्ष 2023-24 का है, इसमें हम $4 ट्रिलियन का इकॉनमी बनेंगे, और इसके 1-2 साल के बाद हम $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनेंगे। ये तो हम बहुत जल्द बन जाते, लेकिन कोविड के दौरान जो थोड़ा नेगेटिव ग्रोथ रहा था एक क्वार्टर में, तो उसकी वजह से थोड़ा जो इफेक्ट हुआ, लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छे से अपने आप को कोप अप किया, और हमने बड़ी अच्छी ग्रोथ आगे वर्ल्ड को दिखाई है, और हम 2030 तक $7 ट्रिलियन का इकॉनमी बन जाएंगे, ऐसे हमारे अनुमान हैं। और आज़ादी के 100वें साल तक हमारा जो जीडीपी होगा, जो हमारे एस्टिमेट्स हैं पीएचडीसीसीआई के, वो $34 ट्रिलियन के आसपास होगा, और जो ग्रोथ है वो रोबस्ट रहेगी, और 8% से ऊपर हम अभी जा चुके हैं, और आने वाले वर्षों में भी आशा है कि हम इसके भी ज़्यादा और स्ट्रांग ग्रो करेंगे। भारत जैसे विकासशील देश के लिए जीडीपी नंबर्स में इतना अच्छा करना लगातार क्या है दर्शाता है कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में जो भारत है वो अपना प्रभुत्व अलग से स्थापित कर रहा है अमेरिका और चाइना और यूरोपियन कंट्रीज के अलग से। जी, हमने प्रूव किया है, खास करके जो बड़े इकोनॉमीज़ हैं, जो काफ़ी पिछले सालों से बहुत अग्रसर हैं, जिनके साइज़ ऑफ द इकोनॉमीज़ बहुत ज़्यादा है, हमने उनके साथ भी अपनी ग्रोथ को उनसे भी तेज़ गति से आगे लाके खड़ा कर दिया है। तो एक बहुत बड़ी जो उपलब्धि है भारत के लिए कि हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी से एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, और हमारी जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ मोमेंटम है, वो एक बहुत बड़े मोमेंटम पे आगे बढ़ रही है। जैसा कि हमने दर्शाया है कि 9%, उसके बाद फिर 7%, फिर 8%, तो जो ग्रोथ है वो लगातार निरंतर है, हर एक वर्ष के बाद आगे आगे बढ़ती चली जा रही है। और खास करके यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि खाली हमारा जीडीपी ग्रोथ है जो वही एक रोबस्ट नहीं है, हमारी जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो भी रोबस्ट है। हम जो टॉप 20 एक्सपोर्टर्स हैं उनमें भी हमारी ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ी हुई है। अमेरिका और चीन जैसे देशों को भी टक्कर दे पाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? जी, ओवरऑल हम अगर देखें तो बहुत बड़े जो ये इंडिकेटर्स हैं, जो खास करके जो जीडीपी नंबर्स हों या एक्सपोर्ट्स हो या फिर डेट टू जीडीपी रेशो हो या फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल की व्यवस्था हो या फिर फिस्कल डेफिसिट हो, तो सभी जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वी आर ग्रोइंग रोबस्ट, एंड हमने उनसे ज़्यादा अपनी माहिरियत दिखाई है कि हम उनसे तेज़ गति से और बड़ा एफिशिएंटली ग्रो कर सकते हैं।